ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कारण कार्य सिद्धांत का अर्थ होता है विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट। फॉर एवरी इवेंट ऑफ दिस कॉस्मॉस, ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस होल एनवायरमेंट, देयर विल बी डेफिनेटली सम कॉज। Without the cause, no event will take place. As you sow, so you will reap is the theory of the cause and effect, the concept of the cause and effect, the concept of the cause and the work. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसार की हर घटना के घटने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कारण है हमारा बीज है और कार्य है वो हमारा वृक्ष है। अगर हम वट वृक्ष की बात करें, बरगद के वृक्ष की बात करें, तो वह भी एक छोटे बीज के रूप के अंदर से बढ़ करके वो वट वृक्ष बनता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहूंगा कि संसार का सबसे बड़ा महान व्यक्ति भी हो तो महान व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेता है, वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। बच्चा एक बीज है और वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते करते वो महान व्यक्तित्व बनता है। विश्व की एक विराट व्यक्तित्व के रूप के अंदर वो बनता है। तो सबसे पहले बीज होता है। हम अब थोड़ी इस प्रक्रिया को जानना चाहेंगे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमने गेहूं का बीज लिया, हम हमारी खाद्य सामग्री गेहूं को बोना चाहते हैं, उस सामग्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमने जमीन का लेवलिंग करके जमीन को थोड़ा उपजाऊ बना करके उसके अंदर हल चला करके गेहूं के बीज बोए। वो हमने बीज का वपन किया, हमने कोस डाला, तो अब उसके बाद के अंदर आप देखिए उसको पानी दिया जाता है, उसको धूप, एनवायरनमेंट, अच्छी हवा सारा दे करके और धीरे धीरे पौधा जो है गेहूं का दो फलक के रूप के अंदर उसका जो है वो जो रोपण होता है, दो फलक फूटते हैं, फलक फूट करके वह एक पूरा पौधे का रूप लेता है। तो गेहूं का पौधा छोटा होता है, लेकिन वही बीज जो है अगर वृक्ष का रूप लेता है जिसके ऊपर मीठे मीठे फल लगते हैं, तो वह भी बीज के रूप में होता है। तो हर एक का जो प्रारंभ होता है बीज से होता है, कॉज से होता है, कारण से होता है, और जो हमको फल मिलता है वह उसका इफेक्ट होता है, वह उसका कार्य होता है। तो इस तरीके से ये द थ्योरी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य का सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, ये त्रैकालिक है। ये तीनों ही भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सिद्धांत ये कार्यकारी होता है। अब हम थोड़ा इस सिद्धांत को जो है हम इसको दार्शनिक रूप देते हैं कि अगर आप एज यू विल सो सो यू विल रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप कॉज डालेंगे वैसे आपको इफेक्ट मिलेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बीज अच्छा वपन करें। अच्छा बीज होगा, फल अच्छे मिलेंगे। आपने अगर बीज कड़वा बोया है और आप 12 साल के बाद के अंदर आम के लिए इंतजार करते हैं, एक अगडोडिया होता हमारे राजस्थान के अंदर, उसका बीज बोया जाता तो आम की तरह ही वो आगे जाकर के वो रूप लेता है, लेकिन वो खारा होता है और आम होता है, मीठा होता है। तो हमने अगर बीज आम का बोया है, आम प्राप्त होगा, और हमने आकड़े का बीज बोया है तो उसके ऊपर आकड़ा, अकडोडिया लगेगा।
इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा अच्छे कार्य करो, सत प्रवृत्ति करो। सत प्रवृत्ति वह होती है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मन से, वचन से, काया से किंचित मात्र भी दुख ना हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो। यानी हम अगर किसी को कष्ट न दें, उसकी जब हम उसको सुख दें, उसको हम सुविधा दें, किसी की हम हेल्प करें, किसी के हम सहयोगी बने, वह सत प्रवृत्ति होती है।